Hello class 9th, exercise 7.4, question number 6. So that of all line segments drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. आपको ये शो करना है कि एक लाइन सेगमेंट है और यह एक लाइन है, इसका नाम रख देते हैं ए बी और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट पी. सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट इस पे ड्रा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इस लाइन को इस पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट इस लाइन को जोड़ेंगे, वो लाइन सेगमेंट में सबसे छोटा लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर वाला होगा. ये हमें प्रूफ करना है. मतलब अगर हम यहां से एक लाइन खींचें जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सपोज दैट इसको लेते हैं डी, ये एक परपेंडिकुलर है. अब बाकी जो लाइन खींचे वो परपेंडिकुलर नहीं है, ई एफ ये सब परपेंडिकुलर नहीं है. तो ये प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये सबसे छोटा लाइन होगा. इन सब लाइन में पी और पी एफ और जो बाकी सारे लाइन्स हैं उन सब लाइन में सबसे छोटा जो लाइन है वो पी डी, हमें ये प्रूव करना है. यानी परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन क्या है? गिवन है कि पी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. पी डी क्या है? ए बी पर, ए बी लाइन है उस पर क्या है? परपेंडिकुलर है. और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि पी डी इज द शॉर्टेस्ट, पी डी इज द शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि पीडी इन सब लाइनों में, या जो भी लाइन हम ड्रा करेंगे, यहां से मान लीजिए कुछ और लाइन ड्रा कर लीजिए इसको जी, इन सब जो लाइनें यहां इस पॉइंट से ड्रा की जा रही हैं उन सब लाइनों में पीडी सबसे छोटा होगा. यानी जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री बना रहा हो, सबसे छोटा होगा. हमें यही प्रूफ करना है. तो आइए प्रूफ करते हैं. इसके लिए सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल PDE, ट्रायंगल PDE. यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, PDE एक क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है. अब देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था एक्सरसाइज 7.4 में कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड. आपने क्या पढ़ा था? किसी भी राइट ट्रायंगल में, कोई भी अगर राइट ट्रायंगल हो, उस केस में जो हाइपोटेनस होता है, ये सपोज दैट राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या बोलते हैं? इसको हाइपोटेनस बोलते हैं. आपको ये ये आपने प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4 में कि जो हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस ये सबसे लंबा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी ट्रायंगल में. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और बाकी सारे एक्यूट होंगे, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होता है. ये 90 है, ये तीनों क्या होंगे मिलकर के? 180 होंगे. तो ये 90 अकेले हो गए, बाकी कितने बचे? 90 दोनों मिल करके बनेंगे, यानी ये दोनों क्या होंगे? छोटे होंगे. तो हम पहले क्वेश्चन से क्या निकाले थे? इन ए राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड. हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे लंबा साइड होता है. ठीक है, ये हम पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व कर चुके थे. एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 में ही सॉल्व कर चुके थे. इसी रूल को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. पीडीई में लेते हैं. पीडीई में राइट ट्रायंगल है. पीडी क्या है? एक राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल पीडी क्या है? राइट ट्रायंगल है. उस केस में पी क्या होगा? यानी हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल के सामने वाला. अभी हम और ट्रायंगल को छोड़ दीजिए,
और लाइन सेगमेंट छोड़ दिए, केवल हम इसी को ले रहे हैं, पीडी को। पी क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, बाकी साइड से यानी पीडी से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, तो पी पीडी से भी बड़ा होगा, डी से भी बड़ा होगा, तो डी से हमें मतलब है नहीं, हमें पीडी से केवल मतलब है, तो पी क्या होगा, पीडी से बड़ा होगा। यहां लिखिए हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब अगले ट्रायंगल पे आते हैं, पीडीएफ में लेते हैं, पीडीएफ, ये भी एक पीडीएफ, ये अलग चलो हटा दीजिए अब, पीडीएफ ये भी एक राइट ट्रायंगल है, और इसमें भी तीन साइड है, पीडी, डीएफ और पीएफ, तीन साइड है ना, डीएफ, पीएफ और पीडी। इसमें देखिए राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये पीएफ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी पीएफ इज ग्रेटर देन पीडी। यहां पर भी सेम रूल, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल में आप जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इस तरफ वाले में, यहां पर भी 90 डिग्री बनेगा ना, 90 तभी तो 180 होगा। पीडीजी, पीडीजी में आ जाइए, ये भी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। यहां पर भी पीजी एक हाइपोटेनस का काम करेगा, पीजी क्या होगा, पीडी से बड़ा होगा, वही सेम रूल, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए हर जगह पीडी का निकल रहा है, छोटा ही निकल रहा है ना, ऐसे आप कितना भी आप लाइन सेगमेंट बनाइए, इसको जोड़ते आइए, पीडी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। एवरीवेयर पीडी इज शॉर्टर, हर जगह क्या है, पीडी छोटा है। 10 पीडी इज शॉर्टेस्ट। अब पीडी था क्या, ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर लाइन था, बाकी परपेंडिकुलर लाइन नहीं थी, तो यानी हम कह सकते हैं दैट प्रूव परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट। ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि हर जगह हमने क्या देखा कि पीडी हमेशा छोटा निकल रहा था। आप कोई भी ट्रायंगल बनाइए, राइट ट्रायंगल बनेगा तो हाइपोटेनस ज्यादा होगा, ये छोटा होगा, नीचे वाले हमें मतलब है नहीं, बस इन्हीं दोनों को रिलेट करना है। ये यहाँ पे ये छोटा निकला, इससे भी छोटा निकला, इससे भी छोटा निकला, ऐसे और बनाएंगे, सबसे छोटा ही निकलेगा ये। तो हम ये कह सकते हैं कि पीडी इज द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट होगा, और यानी पीडी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 7 आपको खत्म होता है, 7.4। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.1 में। 7.5 आपका ऑप्शनल है, इसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी कभी टाइम मिलेगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 में। थैंक यू।